हेलो डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि है व्हाट इज IIFE। तो IIFE क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको चीज़ों को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होता है IIFE। तो जो हमारा IIFE होता है इसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये होता है IIFE जो कि एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है। और ये फंक्शन जो होता है जैसे ही हम लोग इसको रन कर मतलब जैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं ये वैसे ही रन हो जाता है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। यही होता है IIFE। मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं वो फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। अब जो हमारा IIFE होता है वो क्या होता है, डिजाइन पैटर्न होता है, ठीक है। और जैसे आपने एक टर्म सुना होगा इस एनोनिमस फंक्शन, ठीक। तो जो हमारा IIFE होता है ये भी एक तरीके का एनोनिमस फंक्शन ही होता है जो कि सेल्फ एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये फंक्शन जो होता है अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है, इससे हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि एनोनिमस फंक्शन और IIFE कैसे एक दूसरे से थोड़े से अलग है, क्योंकि आपको देखने में जो जो दोनों कोड है, दोनों कोड देखने में आपको लगभग ही सेम लगेगा। आप थोड़े से कंफ्यूज कर जाओगे कि आखिर ये IIFE में और जो हमारा एनोनिमस फंक्शन है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जो हमारा जो वीडियो है एनोनिमस फंक्शन का आप पहले उसको देखें, उसके बाद आकर के आप इसको देखें, ठीक। जो वीडियो की लिंक होगी मैं प्रयास करूंगा कि नीचे दे दूं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में। अगर फिर भी अगर आप चाहो तो हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप आकर इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये आसानी से वीडियो हमारी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर हमें IIF जो FE है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो फॉर एग्जांपल पहले हम एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन में क्या है, हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक हमारा ऐड फंक्शन है, वहाँ पे दो पैरामीटर ले रहे हैं और उसको हम लोग क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए A+B से, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्मल फंक्शन। और जब भी हम लोग इस तरह के फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये फंक्शन क्या होता है कि हमारे जो मेमोरी होती है वहां पे जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो क्या करता है, मेमोरी में एक ग्लोबल इसका ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक। मतलब कि जो हमारा जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, कोई भी फंक्शन, चाहे ये तो मैंने आपको केवल एग्जांपल बताने के लिए दिखाया, हम लोग जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन होता है वो क्या करता है कि उसका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना देता है विंडो में। तो इसी की वजह से क्या होता है कि आप जब भी इस फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हमारा फंक्शन ऐड है, आप जब भी इसको कभी भी कॉल करेंगे जो हमारा ऐड फंक्शन है, तभी ये आप इसको आसानी से कभी भी कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्यों एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का इंजन जो होता है वो उसका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना देता है। तभी आप देखते हैं ना कि अगर हमारे पास आप सपोज करो 1000 लाइन कोड है या फिर 2000 लाइन का भी कोड है, तो अगर आपने कोई फंक्शन को सबसे टॉप लेवल पे डिफाइन किया है तो आप उसको बॉटम लेवल के फंक्शन पे भी आप उसको कॉल कर सकते हैं, या फिर बॉटम लाइन ऑफ कोड में भी उसको कॉल कर सकते हैं। या फिर सपोज करो आपने उसको आपका कोई एक फंक्शन है जो कि पेज ए में डिफाइन है और आप उस पेज को किसी दूसरे पेज में इंक्लूड करा करके वहां पे भी अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप उस फंक्शन को वहां भी कॉल कर सकते हैं, जबकि आपने उस फंक्शन को उस पेज में डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आपने उस फंक्शन उसके जो मेरा क्या बोलते हैं उसको पेज है, पेज ए जो है, आपने उस पेज को सपोज आप पेज सी में उसको कॉल करा रहे हैं, अगर आप उस फंक्शन को वहां भी एक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो आप उसको आसानी से वहां भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा एक्सेस आदमी क्यों कर पाता है, इसीलिए कर पाता है कि जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है वो क्या करता है कि वो जो फंक्शन है उस फंक्शन के लिए एक अलग से मेमोरी अलाउड कर देता है और उस मेमोरी में क्या करता है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है जो कि ऑब्जेक्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि
हम लोग उस फंक्शन को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि सपोज आपने कोई एक बनाया वेरिएबल, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल है, नम नाम का वेरिएबल है, और जब हम लोग इसको एक्सेस करते हैं तो हम लोग इसको आसानी से हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। अब ये जो वेरिएबल है हम लोग इसको सेम पेज पे भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरे पेज पे भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां भी हमको सेम टाइप का आउटपुट मिलेगा। क्यों ऐसा आखिर होता क्यों है? क्योंकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है वो क्या करता है कि उस जो भी वेरिएबल है या फिर जो भी फंक्शन है उसका एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना देता है और उसको अलग से मेमोरी दे देता है कि भाई तुम यहाँ पे फिक्स हो गए हो, ये तुम्हारी वैल्यू है। अब जब भी कभी तुम्हें कॉल किया जाएगा, चाहे सेम पेज पे कॉल हो चाहे किसी पेज पे भी कॉल हो, तुम्हारा ये फिक्स आउटपुट हो गया, अब तुमको ये आउटपुट कर देना है रिटर्न जब भी कोई तुम्हें कॉल करेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम लोग मल्टीपल वेरिएबल बनाते जा रहे हैं, फिर मल्टीपल हम लोग आप कह सकते हो फंक्शन बनाते जा रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो हर चीज के लिए अपना एक मेमोरी उस चीज के लिए डिफाइन कर देता है, उस चीज के लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी अलॉट कर देता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि मेमोरी में अपना एक स्पेस बनाता चला जाता है। तो इससे होता क्या है कि थोड़ी सी मेमोरी जो होती है वो हमारी काफी ज्यादा इंक्रीज होते रहती है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर हम नहीं चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम फालतू की कोई मेमोरी को बढ़ाएं, ठीक है, हम चाहते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन का कहीं और भी यूज है ही नहीं, आपने जहां पे फंक्शन बनाया उस फंक्शन का खाली वहीं पे यूज हो रहा है और उसके अलावा कहीं और यूज नहीं हो रहा है, तो आप उस फंक्शन को एक्स्ट्रा मेमोरी में क्यों अलाउट कर रहे हो, उसका ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो? ग्लोबल ऑब्जेक्ट पता बनाने से क्या होता है कि वो फालतू मेमोरी में स्पेस ले रहा है, और इससे होता क्या है कि कभी कभी चीजें कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकती है। अगर हमने एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को अगर हम लोग दूसरा नाम फंक्शन बनाना चाहे तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेमोरी में मेरी पड़ी हुई है और वो फंक्शन फालतू मेरा स्पेस ले रहा है उस मेमोरी में। तो इससे होता क्या है कि हम फंक्शन तो बना तो दिए लेकिन उस फंक्शन का यूज कहीं और नहीं है, वो केवल उसी जगह यूज हो रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं IIFE। IIFE का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि अगर हमें कोई एक फंक्शन, ठीक, अगर हमारा कोई फंक्शन है और उस फंक्शन कहीं और यूज नहीं हो रहा है, उस फंक्शन का खाली एक ही जगह यूज हो रहा है और उसके बाद उस फंक्शन वो फंक्शन यूजलेस है, तो फालतू में उस फंक्शन को एक्स्ट्रा मेमोरी में अलाउड करने से अच्छा है कि भाई हम लोग उसको IIFE बना दें। तो इससे क्या होगा कि फंक्शन सबसे पहली बात तो हमारे मेमोरी में यूज नहीं लेगा, मेमोरी में से कोई वेस्टेज नहीं होगा, और साथ ही साथ जो हमारा स्क्रिप्ट जो उसके थोड़ा स्लो होने वाला होगा वो थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेमोरी अलॉट की ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट IIFE का। उम्मीद है थोड़ा सा आपको आसानी हुई होगी समझने में। मैं फिर से एक बार इसको सिंप्लीफाइड तरीके से बोल देता हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन या फिर जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या होता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन है या उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए अलग से एक मेमोरी बना देता है और उसी मेमोरी में वो क्या करता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना देता है। इसी से क्या होता है कि हम लोग उस वेरिएबल या उस फंक्शन को कभी भी कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया सिंपल टर्म। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन जिसका यूज कहीं और नहीं हो रहा है, मतलब उस फंक्शन का यूज खाली एक जगह हो रहा है, उसके बाद उस फंक्शन का कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो उस फंक्शन को फालतू में ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाना या फिर उस फंक्शन को फालतू में अलग से मेमोरी अलॉट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग IIFE का यूज करते हैं। IIFE इसीलिए बनाया गया है कि हम फालतू में किसी फंक्शन को अलग से मेमोरी ना दें, अलग से उसका ऑब्जेक्ट ना बनाएं, जिससे हमारे जावास्क्रिप्ट के इंजन पे लोड पड़े और हमारा जो एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाए। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो मेमोरी में स्पेस ले, हम जैसे हमें पता है कि हमारा फंक्शन है वो केवल एक ही जगह यूज हो रहा है, उसके बाद यूज नहीं हो रहा, तो सिंपल हम उसको IIFE बना ले, हमारा वही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हमें आउटपुट देगा, काम खत्म, वो एक्स्ट्रा मेमोरी में कोई स्पेस नहीं ले रहा है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है IIFE का। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने इसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PHP है, MySQL है, नोड है, रिएक्ट है, आप इन सभी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप MCQ टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी आसानी से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप
जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हुए हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमने उस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है, तो आप इसको जरूर देखें। ठीक। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे प्रीमियम सेक्शन में। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ई बुक को भी लॉन्च किया हुआ है। उस ई बुक को हमने काफ़ी कम प्राइस पे लॉन्च किया है। ठीक है। तो वहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है, तो आप उसको भी जरूर देखें, जिससे आपकी तैयारी जो होगी इंटरव्यू की और भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक। तो अब देखते हैं कि जो हमारा IIFE होता है इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो जो सबसे नंबर वन पॉइंट है इसका ये है कि डू नॉट क्रिएट अननेसेसरी ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन। मतलब कि इसके अगर हम लोग IIFE का यूज कर रहे हैं तो हमें इस मतलब इसको यूज करने के बाद हमें ऐसे कोई भी वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन जो कि जरूरत नहीं है उनको फालतू में क्रिएट करने की, हम लोग इससे बच सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जो फिर ऐसा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो कि केवल एक ही जगह यूज होना है, उसके अलावा कहीं और हम लोग उसको यूज नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग IIFA का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें अननेसेसरी फालतू में कोई वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्या होता है कि डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर फंक्शन एंड वेरिएबल इवन इफ दे हैव सेम नेम। जैसे मैंने पहले बताया था, सेम चीज यहाँ भी है कि इससे क्या होता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन जो कि सेम नेम का है, तो इससे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे। अगर हमने IIFA को यूज किया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। चाहे वो फंक्शन के केस में हो, चाहे वो वेरिएबल के केस में हो। अगर उनका नेम सेम भी है फंक्शन का, जैसे हम लोग IIFA का अगर नेम सेम भी है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा IIFA फंक्शन है, अगर हमने उसको एक मतलब उसको हम सपोज के लाइन नंबर 1 पे डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 1 पे डिफाइन किया, तो वो वहीं एग्जीक्यूट होगा, वही खत्म हो जाएगा, उसका नीचे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और सेम फंक्शन अगर हमने लाइन नंबर 10 पे भी डिफाइन किया है, तो उसका लाइन नंबर 1 के फंक्शन से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है IIFA का, कि यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन, दोनों के केस में। ठीक है। तीसरा क्या है, ऑर्गेनाइज जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब इससे हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है। और जो लास्ट है वो है मेक जावास्क्रिप्ट कोड मेंटेनेबल। मतलब इससे हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको हम लोग आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और आप कर सकते हो, इसका एडवांटेज है। सपोज आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हो जिस फंक्शन में आप नहीं चाहते कि इस फंक्शन अगर कोई फ्यूचर में कहीं और इसको यूज कर सके फॉर सिक्योरिटी पर्पज। सपोज आपने कोई फंक्शन बनाया जिसमें कुछ यूजर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आप चाहते हो कि उसको सेव रखना। ठीक है। और वो जो फंक्शन है काफी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को सेव रखता है, लेकिन अगर उस फंक्शन को कोई और भी कहीं और एक्सेस करने का प्रयास करता है, तो ऑब्वियसली उस फंक्शन में जो भी आपने रिसोर्स डिफाइन किए होंगे, चाहे वो कोई वेरिएबल हो या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, तो ऑब्वियसली उस फंक्शन के सहारे वो क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टी को उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन को किसी ऐसे फंक्शन में डिफाइन करें जो कि फालतू में मेरा मेमोरी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ ही उसका ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिससे कोई भी उसको आसानी से कहीं भी एक्सेस कर सकता है, तो उस केस में भी हम लोग IIFE फंक्शन बना सकते हैं। वहां पे क्या होगा कि जो हमारा वो फंक्शन है वो केवल उसी जगह एक्सेस होगा और उसी जगह से मतलब चीजों को आप कह सकते हो कि टर्मिनेट कर देगा, उसके आगे उसका यूज होगा ही नहीं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी पर्पज से भी हम लोग को IIFA का यूज करना चाहिए। सिक्योरिटी पर्पज से मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि कोई ये फंक्शन जिसका यूज केवल एक जगह हो रहा है, उसके जगह उसके अलावा हम नहीं चाहते कि उस फंक्शन में कहीं और भी कोई एक्सेस हो या फिर कोई और इस फंक्शन को यूज कर सके, तो वहां इस चीज से बचने के लिए हम लोग IIFA फंक्शन बना सकते हैं। ये एक तरीके का जो एनोनिमस फंक्शन होता है हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग सिक्योरिटी को और एक लेवल ले जा सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं आपको काफी सिंपल टर्म में समझा पाया हूँ कि IIFE क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है। ये मेरा सिंटैक्स है, जैसे एक फंक्शन हो गया, जैसे हमने पिछले एग्जांपल हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने सिंपल में क्या बनाया था, फंक्शन ए बी मतलब ऐड था। ठीक है। अब वहां पे हमने रिटर्न कर दिया था ए प्लस बी को। यहाँ पे भी सिंपल, मेरा यहाँ पे कितना सिंपल टर्म आप देख सकते हैं, सीधा फंक्शन है ए बी, मतलब कि जो दो पैरामीटर ले रहा है, रिटर्न कर दिया इसने ए प्लस बी को, यहाँ सीधा ही इसने क्या कर दिया, दो पैरामीटर पास कर दिया। तो जैसे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे ये चीजें तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, या सिंटैक्स हो गया किसका, आई आई
एफ ए का, इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये हमारा जैसे कि हम लोग रेगुलर मतलब डिफाइन करते हैं। अगर आप नॉर्मल फंक्शन मतलब ऐसे बनाना चाहें, ये हो गया हमारा नॉर्मल वे में, और ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। ठीक है, अगर आप फंक्शन कीवर्ड के थ्रू अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं आई आई एफ ई को, तो कुछ हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जो कि आज के टाइम में मोस्टली लोग एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो आप एरो फंक्शन में भी इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।